साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर। ये क्लास 12th के सिलेबस में है ऑटोमोटिव में। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्पार्क प्लग क्लीनर क्या होता है। पेट्रोल इंजन के अंदर जब कंबशन होता है तो कंबशन के टाइम पे स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है। जो स्पार्क प्लग है वो मिक्सचर भेजता है, यानी जिससे वोल्टेज पैदा होता है, और कार्बोरेटर के अंदर स्पार्क होता है जो पेट्रोल का मिक्सचर होता है या पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है, उसके लिए स्पार्क प्लग यूज़ किया जाता है। अब ये स्पार्क प्लग काम करता रहता है और करने के बाद इसके ऊपर कार्बन इकट्ठा हो जाता है और उस कार्बन के इकट्ठा होने से इसमें मिक्सिंग करने लग जाता है। तो इस कार्बन को हटाने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं। इसको स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर कहते हैं। साथियों, ये जो मशीन है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। एक, इसमें प्रेशर के लिए प्रेशर रेगुलेटर होता है और सैंड डालने के लिए एक चैम्बर होता है, एयर के लिए चैम्बर होता है, और इसका ऑन ऑफ प्लग होता है, और एक प्लग ऐसा होता है जिससे कि एक बार करने पे सैंड इंसर्ट हो जाता है, फिर उसके कुछ देर के बाद हम एयर इंसर्ट करते हैं, और एयर इंसर्ट करने से वो हमारा जो स्पार्क प्लग है वो साफ़ हो जाता है। तो अभी हमें, और इसमें एक रेगुलेटर इसमें वाल्व होता है जो कि प्रेशर कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें 7 बार से लेकर 10 बार तक हमें प्रेशर रखना होता है जब हम इसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और इसमें एक हाई वोल्ट केबल भी होता है जो कि स्पार्क प्लग के साथ अटैच किया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई भी स्पार्क प्लग क्लीन करना होता है तो उसको स्पार्क प्लग को हम सबसे पहले जो चैम्बर होता है मशीन का वहाँ पे फिट करते हैं, जहाँ पे हमें स्पार्क प्लग जो जिस पर कार्बन इकट्ठा हो गया है, और उसको उसमें टाइट कर देते हैं। एक होल्डर सा होता है, उसमें टाइट कर देते हैं, और फिर हम मशीन को स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद हम उसमें प्रेशर सेट करते हैं, और प्रेशर जो है हमारा 7 बार से लेके 10 बार के बीच में, यानी 8 बार हो 9 बार हो, वैसे हम सेट कर लेते हैं प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा। और उस प्रेशर को सेट करने के बाद अब हम मशीन को सैंड ब्लास्टिंग वाली साइड की तरफ करते हैं, और इस तरह से हम जो प्लग हमने लगाया है उसको थोड़ा घुमाते रहते हैं ताकि जो सैंड ब्लास्टिंग हो रही है वो उसके चारों सभी तरफ लग जाए, सैंड्स जाकर टकरा दें और उसके एरिया को क्लीन कर दें। ये सैंड ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस है ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करने के लिए शॉर्ट ब्लास्ट
काम में आता है और इसके लिए सैंड ब्लास्ट आता है, जो छोटे आर्टिकल्स हमें करने होते हैं। और बड़ी चीज़ के लिए हम शॉर्ट ब्लास्ट का यूज़ करते हैं। तो हम जब सैंड ब्लास्ट की साइड में कर देते हैं स्विच को, तो सैंड उसके ऊपर प्रेशर के साथ जाता है और जहाँ जहाँ कार्बन होता है उसको पूरे को क्लीन कर देता है। और इस तरह से हम 6-7 बार उसको घुमा देते हैं। इसके बाद फिर हम जो जिस साइड से प्रेशर है हम उस स्विच को प्रेशर वाली साइड पर कर देते हैं। और अब जो है प्रेशर फोर्स के साथ स्पार्क प्लग के ऊपर जाके टकराता है और उसके अंदर जो भी शंट गई हुई होती है वो सबको हटा देता है। और इस तरह से अब वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके बाद हम स्पार्क प्लग को निकाल लेते हैं और अब इस स्पार्क प्लग की हम टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग की टेस्टिंग करने के लिए दो होल्डर दिए होते हैं जहाँ पे हम इन स्पार्क प्लग को आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो हम स्पार्क प्लग लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से घुमा के टाइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हाई टेंशन केबल होती है उसको स्पार्क प्लग के ऊपर की साइड में जैसे गाड़ी में अटैच होता है उसी तरह से हम उसको लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद अब हम एक स्विच होता है जिसको दबाते हैं तो हमें एक ग्लास लगा होता है, उसमें से अलग अलग कलर की लाइट दिखाई देती है। पहला है जब हमारा स्पार्क प्लग ठीक हो तो ब्लू लाइट दिखाई देगी। दूसरा है यदि स्पार्क प्लग थोड़ा ख़राब है, बिल्कुल भी परफेक्ट सही नहीं है, थोड़ा ख़राब है, जिसका लाइफ अब कम रह गया है, तो येलो लाइट दिखाई देगी। और यदि उस मशीन में लाइट रेड आ रही है तो ये समझ लीजिए कि अब ये स्पार्क प्लग हमारे यूज़ में नहीं होगा। तो अब हम इसको लगाने के बाद फिर जब इसको स्विच को दबाते हैं तो हम देखते हैं कि वो लाइट है हमारी ब्लू आ रही है। और ब्लू आने से हमें पता चल जाता है, ऐसे हम लगातार दबाते हैं, स्विच को लगातार दबाते हैं तो हमें उस ग्लास में से लाइट दिखाई दे रही होती है। तो ये जो लाइट है इसका मतलब है कि अब हमें ये लाइट ब्लू दिखाई दी है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्पार्क प्लग है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसकी दो स्टेज थी, एक है सैंड ब्लास्ट क्लीनिंग और दूसरा है गैप टेस्टिंग। हमें जो है सैंड ब्लास्टिंग का हमने आपको प्रोसेस बताया कि सैंड ब्लास्टिंग कैसे किया जाता है। थोड़ा शॉर्ट में आपको और बता देते हैं कि सैंड ब्लास्टिंग के लिए हम मशीन में पर्टिकुलर एक स्पेस बना रहता है, वहाँ पे लगा देते हैं और फिर लगाने के बाद स्विच को सैंड वाली साइड से ऑन कर देते हैं। 6-7 बार घुमाते हैं उसको ताकि कोई एरिया ऐसा न रह जाए जहाँ पे शॉर्ट ब्लास्टिंग से वो एरिया टच में नहीं आए। इसके बाद हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं और फिर दूसरा प्रेशर की साइड में कर देते हैं। अब उस पर प्रेशर मारते हैं, 5-6 बार घुमाते हैं तो सारी डस्ट निकल जाती है। तो इस तरह से हम जो है चेक कर लेते हैं, मतलब फिर निकाल लेते हैं तो पूरा क्लीन होकर निकलता है। गैप टेस्टिंग के लिए अगर हमारा प्रॉपर ब्लू लाइट आ रही है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा ये बिल्कुल ठीक है स्पार्क प्लग। वो उसके भी तीन कैटेगरी हैं उसकी, फर्स्ट ब्लू, सेकंड येलो एंड थर्ड रेड। तो साथियों,
आज मैंने आपको स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया है तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।